हमारा समाज कुछ इस तरह का धीरे धीरे बनता चला गया। हालांकि मैं कौन होता हूँ मूल्यांकन करने वाला, वर्गीकरण करने वाला समाज का, लोगों का, कि किस तरह के लोग होते हैं, आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन आप मूलतः देखें तो 3 भागों में समाज को बांट सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला तो वो जो अपने आसपास की चीज़ों से मोहब्बत करता है, केयर करता है और कोशिश करता है कि वो कहीं कुछ योगदान कर सके। दूसरा वो जो कोशिश करता है दिखने की ऐसा और मैनेज कर लेता है समाज में, थोड़ा दिखावा करके, थोड़ा निभा के। तीसरा वो वर्ग जो बिल्कुल परवाह नहीं करता, सेल्फ सेंटर्ड होता है और जिसे अपने काम से काम होता है, दुनिया जाए भाड़ में। तो इस तरह से हमारा समाज बन चुका है। हालांकि मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, हम समाज को इस तरह से आंकलन नहीं कर सकते, आसान नहीं होता, क्योंकि आंकलन करना, फ़र्क फ़र्क लोग होते हैं, फ़र्क फ़र्क चरित्र होते हैं उनका, और उनका स्वभाव होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद दिल से मैं आपका अभिवादन करता हूँ। मैं एक अनुभव आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। 2 दिन पहले मैं बाईपास पर था। ट्रैफिक बाईपास पर आप जानते हैं होता है। एक श्वान कुत्ता, छोटा सफ़ेद रंग का, उसके पीछे कुछ दूसरे कुत्ते दौड़ रहे थे। ये जो श्वान है वो दूसरे इलाके का रहा होगा, तो इस इलाके के श्वान इसके पीछे थे। घबराकर ये एक गाड़ी के नीचे आ गया और गंभीर चोट इससे आ गई। सड़क किनारे ही आया, मैं वहीं था आसपास ही, मैं इसके पास चला गया। मेरा जो पेट है मैक्स, वो भी आ गया कहीं से। तो मैंने उसके हाथ रखा तो उसने, जिसके चोट लगी थी श्वान के, उसने मुझे काट लिया गहरा हाथ में, हथेली में। मेरे खून बहने लगा। मैं समझ नहीं पाया, मैं सीधा घर की तरफ भागा। 100 मीटर मेरा घर था और मैंने लॉक खोला और अपना हाथ धोया। लगातार ब्लीड कर रहा था मेरा हाथ, तेज। कुछ होश में मुझे आया क्योंकि बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने अपने एक दोस्त से आगरा पूछा, इनका नाम डॉक्टर वरुण है। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से ट्रीटमेंट ले लो, हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा, यहाँ थोड़ा दिक्कत होती है। मैं धर्मपुर गया 1 घंटे बाद अपने नज़दीक CSC में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, और जहाँ मुझे उपचार मिल गया बहुत ही अच्छा, जिसकी अपेक्षा हम मैदानी इलाकों में नहीं करते, हिमाचल प्रदेश में आप कर सकते हैं। कुछ और काम करके जब मैं घर लौटा तो वो श्वान मेरे घर के दरवाजे पर था और मेरे घर के बाहर लंबी एक बालकनी है, वहाँ मैं खुला छोड़ जाता हूँ, कमरे का लॉक कर जाता हूँ, तो ये वहाँ था। मुझे मेरे मकान मालिक ने कहा कि कैसे आ गया, आप दरवाज़ा खुला छोड़ जाते हैं। तो मैंने कहा मैं मैक्स की वजह से छोड़ जाता हूँ, मैक्स लौटे तो आराम कर ले गैलरी में। इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी उस श्वान की, वो कुछ खा नहीं रहा था। जब उसने कुछ नहीं खाया तो मैं परेशान हुआ और उसका कंट्रोल भी अपने जो सेंसेस हैं उनसे हट गया था। यूरिन और सब कुछ उसको हो रहा था। मैं थोड़ा बहुत साफ करता रहा डर डर के उसके आसपास, और परसों शाम को दिन भर मैं घूमता रहा, किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं। अंततः शाम को मुझे PFA का एड्रेस मिला कसौली का। वहाँ मेरी हीरा भाई से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ बीते कल आता हूँ। वो लगातार कुछ नहीं खा रहा था, मैं बहुत परेशान था। कल सुबह वो पहुँचे अपने 2 साथियों के साथ। इस दरमियान मेरी किसी ने मदद नहीं की, पूछा तक नहीं कि आप इसका कैसा है, क्या कर रहे हैं। और कल भी सुबह जब उसकी मृत्यु हो गई, मैं बहुत परेशान हुआ और किसी ने नहीं मेरा पुरसते हाल पूछा, उसका पूछा कि भाई आप अकेले परेशान हो रहे हैं। हीरा भाई आए अपने 2 साथियों के साथ और हमने उसको नहलाया धुलाया और एक चादरे में लपेटा, दफना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज आज जिस तरह का बन चुका है, लोग किसी भी संगठन से जुड़े हों, हिंदू से, मुसलमान से, समाज हमारा आज इस तरह का बन चुका है जहाँ अब इंसान की, जानवर की, प्रकृति की ज़्यादा परवाह किसी को नहीं है। मैं अपने आसपास हिमाचल को ही देखता हूँ, लोग यहाँ वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं, जलाते हैं प्लास्टिक।
कोई परवाह नहीं करता, ना पॉलिटिशियन परवाह करते हैं सादा। सब अपनी अपनी औपचारिकताएं निभा रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे देश में, हिमाचल में भी। देश को तो आप छोड़िए, माफ़ करिए। तो आज जहां हम पहुंच चुके हैं वहां ज़्यादा हम अपेक्षा नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि जो समाज है, व्यक्ति हैं, उसका प्रभाव हमें हर जगह नज़र आता है, चाहे वो राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो। तो हम ज़्यादा उम्मीद ना करें तो बेहतर होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी सभाएं हों, किसी भी धर्म की हों, अब ज़्यादा परवाह नहीं होती, औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरविंद दिल से जुड़े रहिए, और आपको मेरी बातें ठीक लगें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, खराब लगे तब भी लिखिए, मेल आईडी पर लिखिए, मैं स्वागत करूंगा। नमस्कार।